जयपुर की सर्दी वैसे भी कुछ खास होती है। दिन में तो सूरज की हल्की गुनगुनी धूप अच्छी लगती है, लेकिन रात होते ही हवा में ऐसी ठंडी सिहरन घुल जाती है कि बदन कांप उठता है। ऐसे ही एक सर्द दिसंबर की रात थी, जब रीना अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से बाहर ओस की भींगे पेड़ों को निहार रही थी। उसकी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और उसे शहर की ये सर्द रातें अपने गांव की याद दिलाती थी। गांव में चूल्हे की गर्माहट होती थी, माँ की लोरी होती थी और दादी की कहानियाँ होती थी। यहाँ इस बड़े से शहर के बड़े से घर में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन था। उसके पति रोहित बैंक में काम करते थे और देर रात घर लौटते थे। आज भी वो अभी तक नहीं आए थे। रीना ने गरम शॉल और कसकर लपेट ली, पर ठंड सिर्फ बदन में नहीं, दिल में भी कहीं बैठ रही थी। उसे अपने ससुराल में सब कुछ ठीक ही लगता था। रोहित के माता पिता बेहद शांत और संस्कारी थे। उनकी जेठानी सुनीता भाभी थोड़ी रौबदार थी, पर दिल की बुरी नहीं थी। बस कभी कभी उनकी बातों में ऐसा ताना छुपा होता था जो रीना को चुभ जाता था। सुनीता भाभी को लगता था कि रीना गांव से आई है, उसे शहर के तौर तरीके नहीं आते। अक्सर वो रीना को घर के काम सिखाने के बहाने कुछ ऐसी बातें कह जाती जिससे रीना का मन खट्टा हो जाता। रोहित अपनी माँ और भाभी के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, शायद इसलिए कि वो घर में बड़े बेटे थे। रीना को याद आया, कल ही की बात है। सुनीता भाभी ने उससे कहा, देखो रीना, तुम्हारे गांव में जैसे रहते होंगे यहाँ ऐसे नहीं चलता। ये बड़ा घर है, यहाँ सब कुछ कायदे से होना चाहिए। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर काम करती रही। उसके मन में कई बातें आती थी, पर वो अपनी सास के सामने कुछ भी बोल नहीं सकती थी। रोहित और उसके बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। शादी से पहले तो रोहित उसे बहुत प्यार करते थे, घंटों बात करते थे, लेकिन अब लगता था जैसे वो रीना को समझ ही नहीं पाते या शायद समझना नहीं चाहते थे। उनकी बातें भी अब कम होने लगी थी और उनके बीच की वो हंसी मजाक भी कहीं खो सी गई थी। रीना को अपनी पुरानी दोस्त प्रिया की बात याद आई। प्रिया हमेशा कहती थी कि शादी के बाद रिश्ते बदल जाते हैं, पर रीना को लगा था कि उसका रिश्ता ऐसा नहीं होगा। उसे लगा था कि उसका प्यार, उसकी सादगी रोहित को हमेशा बांधे रखेगी, पर अब उसे लग रहा था शायद वो गलत थी। रोहित जब भी घर आते थके हारे दिखते। वे अक्सर अपने काम की बातें करते या बस चुपचाप खाना खाकर सोने चले जाते। रीना को उनकी ये बेरुखी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसे लगता था जैसे वो अब सिर्फ घर की एक नौकरानी बनकर रह गई है, जिसे कोई नहीं पूछता। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। बाहर हल्की हल्की ओस गिर रही थी और कमरे में हीटर की आवाज के बावजूद रीना को चैन नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, आज रोहित से बात करेगी। आज वो उन्हें बताएगी कि उसके मन में क्या चल रहा है। घड़ी की सुइयां सरकती जा रही थी। रात के 10 बजे, फिर 11 और फिर 12। रोहित का फोन भी नहीं आया। रीना को चिंता होने लगी, क्या हुआ होगा, कहीं कोई परेशानी तो नहीं। उसने रोहित के फोन पर कई बार फोन किया, पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रीना का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसने सोचा कि वो अपनी सास को बताए, पर फिर उसे लगा कि इतनी रात को उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। वो बस बैठी रही, खिड़की से बाहर देखती हुई, जिसकी नज़र सिर्फ रात के अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में कई बातें एक साथ घूम रही थीं। क्या रोहित जानबूझकर उसका फोन नहीं उठा रहे? क्या वो उससे दूर होते जा रहे हैं? ये सवाल उसके मन को और भी परेशान कर रहे थे। 1 साल पहले जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। गांव में कैसे उसके माँ बाप उसे लाड प्यार करते थे। उसकी छोटी बहन राधिका कैसे हर बात उससे शेयर करती थी। वहाँ रिश्तों में कोई बनावट नहीं थी, सब कुछ सीधा साधा और सच्चा था। पर यहाँ इस शहर में हर रिश्ता एक उलझन सा लगता है। उसे लगता है कि जैसे हर कोई एक मुखौटा लगाए घूम रहा है। रीना ने ठंडी आह भरी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब आगे क्या होगा। तभी घर के बाहर गाड़ी की आवाज आई।
रीना चौंक कर उठ खड़ी हुई। रोहित आ गए थे। उसने जल्दी से खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला और रोहित अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। इतनी देर हो गई, कहाँ थे आप? रीना ने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और शिकायत दोनों थी। रोहित ने अपनी घड़ी देखी। अरे, पता ही नहीं चला। ऑफिस में काम ज्यादा था और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया और अपने कपड़े बदलने चले गए। रीना को उनके जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ। गाड़ी खराब हुई थी तो फोन को स्विच ऑफ था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके मन में कई सवाल थे, पर उसे लगा कि यह बात करने का समय सही नहीं है। रोहित कपड़े बदल कर आए और सीधा बिस्तर पर लेट गए। थक गया हूँ रीना, मुझे सोने दो, उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा। रीना चुपचाप उनके पास बैठ गई। उसने सोचा कि वो उनसे अपने दिल की बात कहेगी, पर रोहित की थकी हुई आवाज सुनकर वो रुक गई। उसे लगा कि आज फिर उसकी बातें अनसुनी ही रह जाएगी। उस रात रीना को नींद नहीं आई। वो बस रोहित को देखती रही, जो गहरी नींद में सो रहे थे। उसके मन में बस यही बात घूम रही थी कि क्या उसके और रोहित के रिश्ते में अब भी कुछ बचा है, यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अगले दिन सुबह रीना ने जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाया। सास ससुर और रोहित के लिए नाश्ता बनाया। सुनीता भाभी भी किचन में आ गई। क्या बात है रीना, आज कुछ उदास लग रही हो? सुनीता भाभी ने रीना को देखते ही कहा। उनकी आवाज में हमेशा की तरह थोड़ी चुभन थी। रीना ने बस मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई, उसने बहाना बनाया। सुनीता भाभी ने सिर हिलाया। हाँ, इस उम्र में नींद तो आती ही है, लेकिन घर के काम भी तो करने ही पड़ते हैं ना। उन्होंने अपनी बात पूरी की और चाय बनाने लगी। रीना ने फिर कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि सुनीता भाभी को उसकी उदासी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में बस यही बात थी कि रोहित भी उसे नहीं समझते। आज रोहित जल्दी ऑफिस से चले गए। नाश्ता करने के बाद वो बिना कुछ बोले निकल गए। रीना को लगा कि उसने शायद कल रात ज्यादा सवाल पूछ लिए थे। दिन भर रीना का मन नहीं लगा। वो अपनी सास से बातें करती रही, घर के काम करती रही, पर उसके दिल में एक टीस उठ रही थी। उसे लगा जैसे वो इस बड़े से घर में अकेली होती जा रही है। शाम को जब रोहित लौटे, तब रीना ने फिर से उनसे बात करने की कोशिश की। उसने उनके लिए चाय बनाई और उनके पास जाकर बैठ गई। आज आप जल्दी आ गए, उसने पूछा। रोहित ने अपनी चाय पीते हुए कहा, हाँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया था। उनकी आवाज में फिर वही बेरुखी थी। रीना ने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे बात करनी है। रोहित ने उसकी तरफ देखा। क्या बात है? मुझे लगता है आप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। आप पहले जैसे बात भी नहीं करते, रीना ने अपनी आवाज में दर्द भर कर कहा। रोहित ने गहरी सांस ली। रीना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस काम में व्यस्त रहता हूँ। तुम क्यों हर बात का बतंगड़ बना देती हो? उनके इस जवाब से रीना को बहुत ठेस लगी। उसे लगा जैसे रोहित उसे समझ ही नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि मैं बतंगड़ बना रही हूँ? आपको नहीं पता कि मैं कितनी अकेली महसूस करती हूँ। रोहित ने चाय का कप मेज पर रखा। देखो रीना, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। मुझे भी अपना काम देखना होता है। तुम भी थोड़ी समझदार बनो। उसके ये शब्द रीना के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे लगा जैसे रोहित ने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने खुद को रोका। ठीक है, उसने धीमे से कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं क्या कह सकती हूँ। रोहित ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने फोन में व्यस्त हो गए। रीना चुपचाप वहां से उठ गई। उसे लगा जैसे उनके रिश्ते में अब कोई जगह बची ही नहीं है। रात का खाना खाकर सब लोग अपने कमरों में चले गए। रीना फिर से अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की हल्की ठंड बढ़ रही थी और उसके मन में भी ठंडक सी छा गई थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। उसे लगा कि शायद उसे अब ऐसे ही जीना पड़ेगा, एक ऐसे रिश्ते में जहां प्यार की जगह सिर्फ खालीपन और बेरुखी हो। रात की खामोशी में रीना के दिल की धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही थी। रोहित की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। क्या सच में वह बात का बतंगड़ बना रही है, या फिर रोहित वाकई बदल गए थे?
अगले दिन की सुबह सूरज की किरणों में वो गर्माहट नहीं थी जो रीना के मन की बर्फ को पिघला सके। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और रसोई में चली गई। आज उसने तय किया कि वह अपनी तरफ से कोई शिकायत नहीं करेगी। घर में नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और सासू माँ चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। सुनीता भाभी अपनी बेटी को स्कूल भेजने की तैयारी में लगी थी और लगातार उसे हिदायतें दे रही थी। तभी रोहित कमरे में आए। उनकी नजरें रीना से मिली, पर उन्होंने तुरंत फेर ली। रीना ने उनके लिए पराठा परोसा, पर रोहित ने मना कर दिया। आज मुझे जल्दी जाना है, मीटिंग है, उन्होंने रूखेपन से कहा। रीना का दिल एक पल के लिए बैठ गया। क्या एक छोटा सा नाश्ता करने का भी वक्त नहीं है उनके पास? उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में वापस आ गई। उसकी आंखों के किनारे गीले होने लगे थे। दोपहर के वक्त जब घर के मर्द बाहर थे, सुनीता भाभी रीना के पास आई। रीना, मैंने कल सुना तुम दोनों के बीच कुछ अनबन हो रही थी, उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा। उनकी आवाज में इस बार तंज कम और फिक्र ज्यादा थी। रीना ने नजरें नीची कर ली। नहीं भाभी, वैसी कोई बात नहीं है, उसने छुपाने की कोशिश की, पर भाभी ने उसका हाथ थाम दिया। देखो, मैं इस घर में तुमसे पहले आई हूँ, मैंने भी ये सब झेला है। रीना हैरान रह गई। उसे लगा कि सुनीता भाभी और भाई साहब का रिश्ता बड़ा आदर्श है। भाभी, क्या मतलब? रीना ने धीमे से पूछा। भाभी ने एक लंबी सांस ली और खिड़की की ओर देखने लगी। शुरुआत में सब ऐसा ही लगता है। शहर की इस भाग दौड़ में मर्द अपनी भावनाओं को ऑफिस की फाइलों में कहीं दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कमाना ही प्यार जताना है और वो भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ वक्त चाहिए। भाभी की बातों ने रीना को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर रोहित तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, रीना ने रोते हुए कहा। भाभी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बात वो नहीं करेंगे, बात तुम्हें शुरू करनी होगी। लेकिन कैसे भाभी, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं, रीना ने सिसकते हुए कहा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार से, गुस्से से नहीं, आंसुओं से नहीं, बल्कि हक से, जो तुम्हें इस घर ने दिया है। उस शाम रीना ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने रोहित की पसंद का गाजर का हलवा बनाया। घर में घी और इलायची की सौंधी खुशबू महकने लगी। उसने अपनी सुंदर नीली साड़ी पहनी और बालों में एक छोटा सा गजरा लगाया। जब रोहित रात को लौटे तो घर का माहौल बदल चुका था। हल्की मध्यम रोशनी और रसोई से आती मीठी खुशबू ने उसके तनाव को थोड़ा कम कर दिया था। रीना ने बिना कुछ कहे उन्हें पानी का गिलास थमाया। रोहित ने रीना की तरफ देखा। आज वह बहुत अलग लग रही थी। आज कोई खास बात है? उसने कोट उतारते हुए पूछा। रीना ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, खास तो आप हैं, बस आज वक्त थोड़ा खास बना लिया। खाने की मेज पर भी शांति थी, पर वो बोझिल नहीं थी। रीना ने हलवा परोसा। रोहित ने पहला निवाला लिया और रुक गए। बिल्कुल माँ के हाथ के जैसा बना है, उन्होंने धीमे से कहा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उस रात जब वो कमरे में गए तो रीना ने रोहित का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कल कुछ गलत कहा हो। मैं बस आपको याद करना चाहती थी, उस रोहित को जिससे मैंने शादी की थी। रोहित चुप रहे, पर उन्होंने रीना का हाथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, गलती मेरी भी थी रीना, मैं काम के बोझ में ये भूल गया था कि घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे लगा कि तुम मेरी खामोशी समझ लोगी। रीना ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। खामोशी तो समझ लेती हूँ, पर कभी कभी शब्दों की गर्माहट भी जरूरी होती है। रोहित ने उसे करीब खींच लिया। बाहर कड़ाके की ठंड थी, पर उस कमरे में अब सुकून की गर्माहट थी। अगले दिन से चीजें पूरी तरह नहीं बदली, पर एक नई शुरुआत जरूर हुई थी। अब रोहित ऑफिस से फोन करके हाल पूछ लेते थे और रीना भी छोटी छोटी बातों पर उदास होना छोड़ चुकी थी। रिश्तों में खटास तो अक्सर आती है, पर उसे दूर करने के लिए किसी एक को झुकना पड़ता है। रीना ने सीखा कि स्वाभिमान और अहंकार के बीच एक बारीक लकीर होती है, जिसे प्यार से ही पार किया जा सकता है। उस साल जयपुर की तो सर्दी रीना के लिए सबसे यादगार बन गई। उसने जान लिया
कि रिश्तों को केवल बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे एहसासों और कोशिशों से सींचा जाता है। जिंदगी की यही रीत है, जहाँ कभी धूप होती है तो कभी छाँव, पर अगर साथ निभाने वाला हमसफर समझदार हो तो वो हर मौसम सुहाना लगने लगता है। रीना और रोहित के बीच की वो अनकही बातें अब उनके प्यार का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।